PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका हल क्या है, ये किस उम्र में जाकर होता है, क्या मैंने किसी को ये हर्बल टी रेकमेंड की थी और अगर की थी तो उनको क्या फ़ायदा हुआ। सो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस सिद्रा। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। सो आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए जो इस प्रॉब्लम से दो चार हैं। ये एक ऐसा फ़ीमेल मसला है कि हर बालिग 13 या 14 साल की बच्ची से लेकर मैच्योर एज यानी कि 40 साल की ख़वातीन तक को मुतासिर करता है। मैरिड हो या अनमैरिड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम हर 100 ख़वातीन में से ज़्यादा 45 या फिर 65 ख़वातीन को दरपेश है। इसके होने की सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो है हमारी डाइट, हमारी डेली रूटीन कि हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं या फिर चलते फिरते भी हैं, हम क्या खा रहे हैं, हमारा ज़हनी दबाव कितना है या फिर हम क्या क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी बहुत सी चीज़ें हमसे बहुत पीछे रह गई हैं। हम सारा दिन मोबाइल यूज़ करते रहते हैं या फिर टीवी के आगे बैठे टीवी देखते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाते वक्त पर। सो ये सब बातें बाद में होंगी। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं PCOS क्या है। PCOS एक आम सा मसला है जिसमें आपके अंदर मेल हार्मोन्स की जो पैदावार है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि जी हम PCOS का शिकार हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है इम्बैलेंस डाइट। फिर इसके बाद आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके मेंसेस पर असर पड़ता है। आपके मेंसेस या तो इर्रेगुलर हो जाते हैं या फिर कम आने लगते हैं। इसके अलावा लो फ्लो स्पॉटिंग होती है, ओवेरियन सिस्ट का इशू हो जाता है, एग इमेच्योरिटी हो जाते हैं, मूड स्विंग मतलब मूड में चिड़चिड़ापन हो जाता है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके फेस के ऊपर डार्क पैचेस पड़ने लगते हैं, चिन पर या तो बाल उगने लगते हैं या फिर एक्नी पस वाली हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, पेट की चर्बी बढ़ जाती है, वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके अलावा हार्मोनल एक्नी भी हो जाती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं PCOS के। हमारे दरमियान बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा शाय होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स घर में अपने बड़ों से शेयर ही नहीं कर पाती, डिस्कस ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि शादी के बाद भी उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी 1, 2, 4, 5, 6 सिम्टम्स अपने अंदर महसूस हो रहे हैं कि जी ये मुझे इशू होता है या वाक़ई में ये इशू है, तो फिर आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे मेन रीज़न जो होता है वो मिस्ड पीरियड साइकिल होता है। मिस्ड पीरियड साइकिल का जो मतलब है वो ये कि इस्लाम ने औरत या लड़की के मेंसेस के कुछ दिन मुख्तस किए हैं, जैसे कम से कम 3 दिन 3 रातें और ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन 12 दिन, कुछ इस तरह। तो अगर आपको मिस्ड पीरियड साइकिल का इशू है तो आप PCOS की ये हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की मैजिक टी है। ये इतने सारे सिम्टम्स का एक ही सॉल्यूशन है। मैंने जिसे ये रेकमेंड किया था उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और जब उन्हें फ़ायदा हुआ तो फिर उन्होंने किसी और को रेकमेंड किया। फिर जब उन्हें फ़ायदा हुआ तो उन्होंने किसी और को रेकमेंड किया। इट्स मीन मेरे रिकमेंडेशन पे 4 लोगों ने इसे यूज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। ये मैंने ऑनलाइन बाय की थी, न्यूट्रीफाई की है, PCOS हर्बल टी है और ये कुछ इसी तरह की पैकिंग में आती है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट से लेकर अब तक दिखाई है। इनका इंस्टाग्राम पर भी पेज है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोग बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। और इनके इंस्टाग्राम के पेज से याद आया कि मेरा भी इंस्टाग्राम पर पेज है। अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर भी स्टोरी मेंशन की थी जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया था। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बनी हुई बेल को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन उठेगा कि इसको बनाएंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से आप चाय पीने के लिए कहवा तैयार करते हैं उसी तरह से आपने अपने लिए ये वाला कहवा भी बनाना है।
पैन में 1 कप पानी डालेंगे और उसको हल्के से बुलबुले जब तक आ ना जाएँ तब तक उसे पकाएंगे। देन 1 टेबल स्पून उसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर उसको थोड़ा और पकाएंगे कि इसके अंदर उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाए तो फिर चूल्हे को बंद कर देंगे और ढाँप के 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इसके बाद हम कप के अंदर डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप शहद भी ऐड कर सकते हैं और नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको पीना कब है? अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप इसे 2 टाइम यूज़ करेंगे, एक सुबह नाश्ते से पहले और रात में सोने से पहले। और अगर आपके साथ ये मसला हुए कुछ ही टाइम गुज़रा है तो फिर आप दिन भर में 1 टाइम इसे यूज़ करेंगे। या तो सुबह नाश्ते से पहले पी लीजिए या फिर रात को सोने से पहले पी लीजिए। इट्स अप टू यू। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाक़ई में बहुत बेनिफिशियल टी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप चाहें तो फिर आप खजूर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इस कहवे के साथ आप खजूर भी खा सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। सो ये दिखने में कुछ इस तरह की है। ऊपर जब ये बॉटल खाली हो गई तो इसका नीचे का जो मसाला रह गया वो मैंने आपके साथ शो कर दिया। देन ये स्टार्ट में न्यू मैंने खोली है तो वो भी मैंने आपके साथ शो कर दी कि दोनों दिखने में कुछ इस तरह दिखती हैं। इसके यूज़ करने में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसके अंदर हार्मफुल चीज़ नहीं मिली हुई कि जो आपको नुकसान दे। डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा कर थक गए हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मेरे कहने पर एक बार आप इस हर्बल टी को लाज़मी यूज़ कीजिए। ये आपके इस मसले को लाज़मी हल कर देगा। सो जी डेफ़िनेटली आई रिकमेंड इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।